हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम इतिहास के प्रागैतिहासिक काल और पाषाण युग के 13 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू पढ़ेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो बने रहेगा नेक्स्ट तक। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे लिखित इतिहास का काल, लेखन कला से पहले का काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें इसका आएगा बी वाला। सेकंड क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है शिलालेखों से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? जो मानव इतिहास है उसका सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो लोहा युग, पाषाण युग, या कांस्य युग, या ताम्र युग। तो इसको ऑप्शन में आएगा, इसका भी आएगा बी, इसका भी आएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, पाषाण युग का प्रमुख औजार किससे बनाया जाता था? तो लोहा, तांबा, पत्थर, या कांसा। तो इसमें आएगा पत्थर। जो पाषाण युग का प्रमुख औजार बनाया जाता था पत्थर से। 5 क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का मानव मुख्यतः क्या करता था? तो खेती, शिकार एवं भोजन संग्रह, या व्यापार, या फिर उद्योग। तो जो पूरा पाषाण काल का मानव था वह क्या करता था? शिकार एवं भोजन संग्रहण करता था। 6 क्वेश्चन आएगा, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? जो पूरा पाषाण है उसका मानव कहाँ रहता था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे महलों में, गुफाओं में, पक्की मकानों में, झोपड़ियों में। तो इसका ऑप्शन आएगा ये कहाँ रहते थे? गुफाओं में। ऑप्शन बी। आग की खोज किस काल में हुई है? जो आग की खोज है वह किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या फिर ताम्र पाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका आएगा आंसर पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, शैलचित्र, स्तूप, या फिर किला। तो इसके ऑप्शन दे रखे, तो इसका आंसर आएगा शैलचित्र से। ओके, अब आएगा 9 क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ स्थित है? जो भीमबेटका है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या बिहार में। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 10 क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो मध्य पाषाण काल था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बड़े औजार, सूक्ष्म पाषाण औजार, या लोहे के औजार, या कांसे के औजार। तो इसमें आएगा सूक्ष्म पाषाण औजार, इसका ऑप्शन आएगा बी। मध्य पाषाण काल में किसका पालना शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसमें हाथी, कुत्ता, घोड़ा, या ऊंट। तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा बी, कुत्ता। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो व्यापार, ऑप्शन देखिए व्यापार, कृषि का प्रारंभ, सिक्के, लेखन। तो इसका ऑप्शन आएगा इसका बी, कृषि का प्रारंभ।
नवपाषाण काल में मानव ने क्या बनाना सीखा था? जो नवपाषाण काल है उस मानव ने क्या बनाना सीखा था? तो इसमें ऑप्शन देखिए, कागज, मिट्टी के बर्तन, कांच, प्लास्टिक। तो उन्होंने क्या सीखा था? ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल में मानव जीवन कैसा हुआ? तो घुमंतु, स्थायी, समुद्री, खानबदोश। ऑप्शन दे रखे, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, स्थायी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिया है उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, या फिर नवपाषाण काल में, लोह युग में। तो इसका आएगा नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, लोहा और कांसा, तांबा और पत्थर, सोना और चांदी, या केवल तांबा। तो इसको ऑप्शन में आएगा तांबा और पत्थर, ऑप्शन बी। ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या है? तो केवल तांबा, तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग, केवल पत्थर, केवल कांसा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग। के अब आगे, कृषि का विकास किस काल में हुआ है? जो कृषि है उसका विकास किस काल में हुआ है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या लोह युग। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इसका ऑप्शन आएगा सी, नवपाषाण काल। सबसे प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिले? जो प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिले? इसमें ऑप्शन दे रखा है, भीमबेटका, सांची में, नालंदा में, या तक्षशिला में। तो इसमें आएगा भीमबेटका में, ऑप्शन ए। अब आएगा, नवपाषाण काल में कौन सा व्यवसाय प्रमुख था? जो नवपाषाण काल था उसमें कौन सा व्यवसाय प्रमुख था? तो उसमें शिकार, ऑप्शन देखे, शिकार, कृषि एवं पशुपालन, व्यापार, या फिर उद्योग, युद्ध। तो इसमें ऑप्शन में आएगा कृषि एवं पशुपालन, इसका आएगा बी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट समझ में भी आ रहा होगा। अब 21, पुरापाषाण काल का मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? जो पुरापाषाण युग था उस समय जो मानव था वो भोजन कैसे प्राप्त करता था? तो इसमें आएगा खेती, शिकार एवं फल संग्रह, व्यापार, या फिर उद्योग। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, शिकार एवं फल संग्रह। अब किस काल में स्थायी गांव बसने लगे थे? ऐसा कौन सा काल था? 22 का है, किस काल में मतलब गांव स्थायी बसने लगे थे? तो पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, या फिर नवपाषाण काल में, या फिर ताम्रपाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, अब आएगा 23, मध्यपाषाण काल में मानव कौन सा औजार प्रमुख था? जो मध्यपाषाण काल था उसमें जो औजार था प्रमुख था, माइकोलिथिक से लोहे के औजार, कांसे के औजार, लकड़ी के औजार। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए, माइक्रोलिथिक। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? जो ताम्रपाषाण है 24 जो क्वेश्चन है उसमें बता रहे, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन दे रखे, लोहा, तांबा, चांदी, या सोना। तो इसका आएगा तांबा, इसका क्या आएगा? तांबा। अब 25, नवपाषाण काल का मानव किस कार्य में कुशल था? जो नवपाषाण काल था उस मानव किस में कुशल था? कृषि में, लेखन में, या मुद्रण में, जहाजी निर्माण में। तो क्या था उसमें? कृषि, ऑप्शन ए। अब 26 है, पुरापाषाण काल में को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्राचीन पाषाण काल, नवपाषाण काल, या फिर धातु युग, या कांस्य युग। तो इसका प्राचीन पाषाण काल, ऑप्शन ए। अब 27, मध्यपाषाण काल किसके बीच का काल है? तो इसमें आएगा नवपाषाण और लोह युग, पुरापाषाण और नवपाषाण, ताम्र और लोह युग, कांस्य और लोह युग। तो इसको ऑप्शन दे रखिए, इसमें आएगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण और नवपाषाण। ठीक है, अब 28, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ है? जो नवपाषाण था उसमें किसका विकास हुआ है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कृषि और पशुपालन, लेखन, या फिर सिक्के और उद्योग। इसका ऑप्शन आएगा ए, कृषि और पशुपालन। ठीक है, जो नवपाषाण काल में
किसका विकास हुआ है? तो कृषि का और पशुपालन। अब 29, सबसे पहले कौन सा पालतू पशु माना जाता है? तो सबसे पालतू पशु कौन सा माना जाता है? तो इसका आएगा गाय, कुत्ता, घोड़ा, बकरी। इसमें आएगा कुत्ता। जो कुत्ता था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ते को ही सबसे पालतू पशु माना जाता है। 13, ताम्रपाषाण काल के लोग किस धातु को जानते थे? जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो किस धातु को जानते थे? ऑप्शन दे रखे, लोहा, तांबा या इस्पात, एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, तांबा। ओके, ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।